नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है अगर इन संकेतों से पता चलता है कि आपके साथ पिछले जन्म की कोई दिव्य शक्ति अवश्य है, तो वो क्या ऐसे संकेत हैं, क्या ऐसे लक्षण होते हैं उस व्यक्ति के भीतर, तो वो आपको कैसे पता चले और कैसे क्या आपके साथ भी ये आपके भीतर ये लक्षण हैं, तो वो आप उन लक्षण से, उन संकेतों से पता लगा सकते हैं कि आपके जो दिव्य शक्ति आपके पिछले जन्म की आपके साथ है। तो उसके कुछ संकेत हैं, वो आज हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आप उनको पहचान सके, जान सके। तो दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। दोस्तों, जब भी कोई साधक भक्ति शुरू करता है तो उसके कई जन्म बीत जाते हैं। कुछ ही ऐसे चुनिंदा व्यक्ति होते हैं जो पहले ही जन्म में, एक ही जन्म में इस मानव शरीर से बाहर निकलकर और इस जन्म मरण के चक्र से निकल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ध्यान साधना जो करते हैं वो कई जन्मों की उनकी होती है। तो ये जो भक्ति का बीज है ये हमेशा आपके साथ रहता है। आपने किसी भी जन्म में भक्ति की हुई है तो उसका फल, उसका बीज हमेशा आपके साथ जुड़ा रहता है। जब आप अगले जन्म में अगला जन्म लेते हो तो पुरानी भक्ति जो आपने की हुई होती है उससे आगे आपका नेक्स्ट फिर भक्ति शुरू होती है। पिछली भक्ति को याद दिलाने के लिए आपको कोई एक योग्य गुरु ऐसा मिलता है जिससे वो आपको, जब वो ज्ञान या मंत्र जप या जो भी जाप कोई आपको मिल जाता है या ध्यान की कोई ऐसी टेक्निक आपको मिल जाती है जिससे आप दोबारा से उस ऊर्जा को दोबारा पा लेते हो, उस शक्ति से दोबारा जुड़ जाते हो और वो बहुत शीघ्र होता है। तभी कई छोटे एज के भी कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो 15 साल, 18 साल, 20 साल के होते हैं, उनमें वो दिव्यता पहले ही आ जाती है। जबकि कई बहुत ज़्यादा तपस्या करते करते उन्हें 50-60 साल हो जाते हैं, तब भी उनमें वो दिव्य शक्तियों से नहीं जुड़ पाते। तो ऐसा उनके साथ पहले इसलिए होता है क्योंकि वो पहले पिछले जन्मों का ही उनका जो वो बीज रोपण किया था वो पेड़ बनता है धीरे धीरे। तो वो जब अगला जन्म लेता है तो वो शक्तियाँ अपने आप संकेत देती हैं, जुड़ती हैं इनके साथ। जो भी व्यक्ति जिस भी पिछले जन्मों में जिसको मानता है, राम को, कृष्ण को, या कोई मंत्र जप को, या सोहंग जाप को, या श्वास पे ध्यान, जो भी वो करता है अगले जन्म में वो पहले ही उसको वहाँ तक के आगे का सफ़र शुरू हो जाता है अध्यात्म का। तो पिछले जन्मों के क्या लक्षण हम मिलेंगे या संकेत मिलेंगे जिससे आप जान पाएं कि आपका प्रारब्ध, आपकी जो पुरानी शक्ति जो आपने बीज लगाया था वो आपके साथ है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है उस व्यक्ति के अंदर वो अकेलापन बहुत पसंद करता है, वो शांति को पसंद करता है, वो अकेला रहना पसंद करता है, ज़्यादा किसी से बातचीत करना नहीं चाहता है। वो सोचता है जितना वो अकेला बैठता है वो खुद में एक आनंद महसूस करता है और जो कोई मेन पॉइंट होती है बात करने वाली सिर्फ वो वही बात करता है, अन्यथा फालतू के गप्पे शप्पे नहीं मारता। और दूसरा पॉइंट है, क्योंकि ऐसे हम 7 पॉइंट आज आपको बताएंगे जो बहुत ही आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे वो लक्षणों के कारण। कई व्यक्ति उन लक्षणों को जान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते और फिर अध्यात्म की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाते। और जब ये आप लक्षण अपने भीतर पा लेंगे, जान लेंगे, तो समझ लें आपका प्रारब्ध, आपका जो पुरानी भक्ति वो आपके साथ है। तो दूसरा पॉइंट है, जन्म से ही जैसे ही वो जन्म लेते हैं और धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनकी आध्यात्मिकता में ज़्यादा रुचि रहती है। वो ज़्यादा सत्संग सुनते हैं, वो ज़्यादा धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, वो धार्मिक स्थानों पे जाना पसंद करते हैं, मंदिरों में, जागरण में, इस तरह उनको अच्छा लगता है वहाँ जाकर। तो ये दूसरा गुण उनके भीतर होता है इस तरह का। तो तीसरा गुण होता है उनके भीतर एक दया का सागर होता है। वो हमेशा हर व्यक्ति पे, हर पशु पक्षी पे दया भाव रखते हैं। उन्हें जब भी कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है जो
उनको लगता है इसे सहायता की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है, किसी को कपड़े की ज़रूरत है, किसी को कुछ काम की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे खड़े होकर उसकी सेवा करते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। ऐसे ही वो पशु पक्षियों को भी देखते हैं, अगर कोई वो पशु पक्षी ऐसे जानवर कोई घायल है उसकी मदद करते हैं, वो भूखा है तो उसको रोटी खिलाते हैं। इस तरह के कई वो चीज़ें उनके जानवरों के लिए भी करते हैं। तभी कई व्यक्ति जो हैं पक्षियों को दाना डालते हैं, कुत्तों को रोटी खिलाते हैं, या और भी कई लंगर लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। इस तरह का उनके भीतर दया भाव हमेशा रहता है। कोई इमरजेंसी में कहीं फंस गया है, उसकी वो जाकर तुरंत सहायता करते हैं। इस तरह से कई गुण उनके भीतर आने लगते हैं इस तरह के। और चौथा पॉइंट उनके भीतर अपने आप रहता है। वो कभी भी काम वासना की तरफ नहीं बढ़ते, वो उससे दूर रहते हैं। उनको काम वासना से व अश्लील चीज़ों को देखना भी पसंद नहीं होता। वो ना ही उसके बारे में बातें करते हैं और ना ही चीज़ें इस तरह की अश्लील चीज़ें देखते हैं। वो हमेशा सभी को अपने भाई बहन माता इस तरह की दृष्टि से देखते हैं। अगर वो ब्रह्मचर्य कहीं तो पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। अगर शादी भी होगी तो गृहस्थ में आगे तब वो अपनी पत्नी के सिवाय और किसी को भी गलत निगाह से नहीं देखते, सभी को माता बहनों के रूप में देखते हैं। इस तरह से उनके भीतर जो है वो वासना मुक्ति रहती है। और उसके बाद और भी कई गुण उनके भीतर आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के गुण अपने भीतर लाना चाहते हैं तो आपको मैं एक ऑडियो बुक रेकमेंड करना चाहता हूँ, 7 सीक्रेट ऑफ लिविंग ए परफेक्ट लाइफ। इस ऑडियो बुक में आंतरिक शांति, आनंद और आध्यात्मिक उपहारों के धन के जीवन के लिए आवश्यक 7 गुणों का वर्णन है जो आपकी लाइफ को उच्चतम शिखर तक ले जाएगा। मेरी एक और करंट फेवरेट कोर्स बुक है फोकस एंड रिलैक्स साउंड मेडिटेशन, जिसकी मदद से आप घंटों ध्यान में बैठ सकते हैं और उस परम शांति को महसूस कर सकते हैं, नेचर के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी इस टेंशन भरी लाइफ को शांति में बदल सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इस कोर्स से। मैं चाहूँगा आप भी इसे सुने और अपनी लाइफ को बदलें। इस व्यस्त जीवन शैली में हमारे साथ आओ और प्रकृति की शांति का अनुभव करें। प्रकृति की आवाज़ वास्तव में तनाव को कम करती है और विचारों को शांत करके ध्यान की गहराइयों में ले जाती है। और इसके अलावा भी बहुत सारे 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो शो सुन सकते हैं कुकू FM पर, वो भी हिंदी, इंग्लिश और बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में। कम टाइम और कम पैसे में अनलिमिटेड नॉलेज का लाभ उठाओ और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से कुकू FM को डाउनलोड करो और कूपन कोड यूज़ करें आत्मा50, तो आपको पहले मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% की भारी छूट भी मिलेगी। फर्स्ट मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो वह व्यक्ति जो ध्यान साधना पिछले की जो उसकी रुचि रहती है, पिछले जो उसके लक्षण रहते हैं, उनमें से एक 5वां लक्षण जो होता है उसके भीतर, वो पूजा पाठ का होता है। वो पूजा पाठ बहुत करता है, सुबह पूजा पाठ भी करता है, शाम को भी पूजा पाठ करता है, यज्ञों में जाता है, भंडारों में जाता है, वहाँ पे लोगों को लंगर लगाना, रोटी पानी देना, इस तरह की चीज़ों में वो ज़्यादा व्यस्त अपने आप को रखना चाहता है। कहीं जागरण हुआ, उसे बुलाया गया है तब भी वो चला जाता है, नहीं बुलाया तब भी वो जाकर वहाँ बैठा रहता है। उसे एक बहुत ही एक अंदर से एक ऊर्जा महसूस होती है, वो उससे जुड़ता है, उसका बहुत ही मन वहाँ पे लगता है। तो इस तरह से उसके भीतर जो है वो दिव्य शक्तियाँ जो पुरानी होती हैं वो जागृत हो जाती हैं जल्दी से। उसे समय नहीं लगता, जैसे जैसे वो इनकी तरफ बढ़ता है वो ऊर्जाएं जो उसकी पहले जन्म की पिछले जन्म की थी वो उसे उसके साथ जुड़ जाती हैं। उसे जल्द ही कई जो सिद्धियां हैं वो मिल जाती हैं, कई शक्तियां उसको मिल जाती हैं।
तो उसका जो अगला पॉइंट है, छठा पॉइंट है, वो जो शक्तियाँ और सिद्धियाँ जो उसे मिल जाती हैं वो उसका प्रयोग नहीं करता। वो हमेशा उसके जो भी उसके पास शक्तियाँ हैं, कई देखते हैं आप, वो पानी पे चल सकते हैं, वो पानी से दीपक जला सकते हैं, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, कई भविष्य की बातें उनको पहले ही पता होती हैं, लेकिन वो बताते नहीं। वो ऐसे लगता है कि एक साधारण व्यक्ति हैं, ऐसे साधारण व्यक्ति की तरह जीते हैं। वो आपके बीच भी होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा। वो कपड़े तो मॉडर्न पहनते हैं लेकिन अंदर से वो एक योगी पुरुष होते हैं, अंदर से वो उस शक्तियों से जुड़े होते हैं, लेकिन किसी के आगे वो उस चीज़ को नहीं ओपन करते और ना ही उन ऊर्जाओं का, उन शक्तियों का कभी प्रयोग करते हैं। तो अगला जो पॉइंट है, उनके भीतर एक समभाव बन जाता है। उन्हें कुछ भी मिल जाए ज़्यादा तो खुशी नहीं रखते और कुछ उनसे खो जाए तो वो दुख नहीं व्यक्त करते। तो इस तरह से वो एक समभाव में चले जाते हैं। उन्हें इस तरह की कोई भी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करनी और ज़्यादा चीज़ें खोने का कोई जो दुख और ना खुशी होती है, क्योंकि वो इस संसारिक जो है उससे ऊपर उठ जाते हैं। वो उस आध्यात्मिकता के साथ जुड़ जाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये पूरी सृष्टि एक माया जाल है। वो अपने भीतर उस परमात्मा को देखते हैं। उन्हें पता होता है उसके अलावा उन्हें उस जीवन में कुछ नहीं चाहिए और ना वही पाना चाहते हैं, इसलिए वो उसी के पास, उसी से जुड़ते रहते हैं। और जब वो उससे जुड़ते हैं तो आपका कुछ फायदा हो या घाटा हो इस संसार से आपको लेना देना नहीं, क्योंकि आपको पता ही चल गया कि ये कुछ आपके लिए है ही नहीं। ये तो इस जो ये कपड़े आपने पहने हुए हैं, ये आपका जो शरीर है, ये कपड़े की भांति है, एक दिन छूट जाएगा और ना ही कोई रिश्ते रहेंगे और ना ही आपकी ये धन दौलत रहेगी, तो ना ही कोई सुख दुख आपके साथ है। ये सारे इस शरीर के साथ हैं और इस शरीर के साथ ही खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अमर है। तो इस तरह का समभाव उस व्यक्ति में पहले से ही होता है। आप देखते हैं कई व्यक्ति बहुत शांत रहते हैं, कोई ज़्यादा नुकसान हो गया या कम नुकसान हो गया वो ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कई व्यक्ति आप देखते हो थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो बहुत टेंशन, चिंता में फंस जाते हैं और अलग अलग लोगों को बता कर एक दूसरे को खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। तो इस तरह से वो इससे जो पुराने जो जन्म के आपके जो प्रारब्ध है, आपकी जो पुरानी शक्तियां हैं, वो आपके भीतर एक समभाव ला देती हैं, जिससे आपको इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो भी वीडियो को देख रहे हैं उनको या सुन रहे हैं वो ध्यान रहे, उनको वो इसीलिए इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध भक्ति की तरफ था, इसीलिए वो इस तरह के वीडियो देख रहे हैं ताकि वो अपने प्रारब्ध को दोबारा जान सके, समझ सके और उन लक्षण, उन संकेतों को समझकर दोबारा से उस शक्ति के साथ जुड़ सके, क्योंकि वो शक्ति इशारे देती है, संकेत देती है। तो अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इन लक्षणों से आप समझें कि आपका जो जन्म हुआ है वो किसी वजह से इस मोक्ष के लिए हुआ है। आपकी पुरानी जो अध्यात्म की शक्तियाँ हैं उस वजह से ही आप ऐसा हो। तो जिसमें भी जो भी गुण हैं, इन सातों में से जो भी गुण हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके भीतर इन सातों में से कितने गुण हैं। 2 गुण हैं, 3 गुण हैं, 5 गुण हैं या 7 ही हैं, जिससे और भी साधक भी मोटिवेट होते हैं कि अगर कुछ साधकों के पास ये गुण हैं तो हमारे भीतर भी ये आएंगे एक दिन। तो ये वो साधक भी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और वो भी एक दिन इस अध्यात्म जगत में आगे बढ़ पाते हैं। जल्दी से कुकू FM को डाउनलोड कीजिए और पहले मंथ का सब्सक्रिप्शन लीजिए ओनली 49 रुपीज़ में। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें ताकि और भी व्यक्तियों के पास पहुंच सके और वो भी अध्यात्म जगत में आगे बढ़ सके। और अगर आप नए हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि उस पर भी हम अब जानकारियाँ देना शुरू करने वाले हैं। तो आप उस पर भी अपना पेज को फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।